बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, आज पाकिस्तान एक बहुत बड़े नुकसान से बच चुका है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आज हिजबुल्लाह ने भी इसराइल को दो टोक जवाब देते हुए आज इसराइल के परखचे उड़ाए हैं। बहुत बड़ा हमला किया है आज हिजबुल्लाह ने, और आज आयरन डूम को हैरान और परेशान कर दिया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने हम रखेंगे। इसके साथ साथ आज अली अमीन गंडापुर ने भी कुछ बड़े ऐलानात किए हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी एक बड़ा बयान दागा है, और अमेरिकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज एक बहुत बड़ा बयान दागा है। यानी आज बड़ी खबरें हैं। इजरायली अखबार ने इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा भी किया है। तो आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने हम रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आज पाकिस्तान एक बहुत बड़े नुकसान से बच चुका है, लेकिन साथ साथ ऐसी बात नहीं है कि वो नुकसान से मुकम्मल बच चुका है, लेकिन पाकिस्तान की इमेज काफी इससे डैमेज हो चुकी है। आज नाजरीन, हुआ कुछ यूं है कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वात में आज पुलिस वैन को हिट किया गया है, और पुलिस वैन के करीब पे बम धमाका होने की वजह से एक एहलकार शहीद जबकि तीन इस हमले में जख्मी हो चुके हैं। और ये वाकया पेश आया है स्वात मालम जब्बार रोड पर, और पुलिस वैन को हिट किया गया और उसमें बम धमाके की वजह से मौके पर ही एक कांस्टेबल बुरहान शहीद हो गया है, और तीन एहलकार जिसमें सरजमीन, हुसैन गुल और अमानुल्लाह जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं, और पुलिस वैन को भी काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। और नाजरीन, ये वाकया उस वक्त पेश आया है जब पे सिफारतकारों का एक डेलीगेशन जो है एक मखसूस विजिट पर ये स्वात जा रहे थे, और वो मखसूस विजिट जिस मकसद के लिए था वो बड़ा अहम था। मकसद ये था, ये वहाँ बिलखुसूस स्वात और खैबर पख्तूनख्वा में वो ये साबित करना चाह रहे थे, ये डेलीगेशन मखसूस सिफारतकारों का डेलीगेशन वहाँ जाकर, कि इस वक्त पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वहाँ कारोबार के लिए और बिजनेस से पर्पस को लेकर जो हैं बड़ी बड़ी यहाँ कंपनियां आकर काम कर सकती हैं। पाकिस्तान जो है वो तिजारत के लिए महफूज है, ये साबित करने के लिए मखसूस डेलीगेशन जो हैं मखसूस विजिट पर जो हैं ये स्वात जा रहे थे। तो उस दौरान जो है पुलिस वैन को हिट किया गया और उसमें एक शहीद और तीन जख्मी हो चुके हैं। और नाज़रीन, इस कभी जो काफिला था, इससे काफिले में नाज़रीन बोस्निया, रूस, वियतनाम, एथोपिया, रवांडा, जिम्बाब्वे, इंडोनेशिया, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काज़ाकिस्तान और पुर्तगाल के सिफारतकार जो हैं इसमें शामिल थे। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम सिफारतकार जो हैं वो महफूज हैं, और पुलिस वैन में शहीद होने वाले और ज़ख्मी होने वाले जो एहलकार थे उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, और फिर वहाँ फौरी तौर पर जो है सर्च ऑपरेशन जो है पूरे एरिया में शुरू किया गया। लेकिन अगर खुदा न करें सिफारतकारों को कोई नुकसान पहुँच जाता तो फिर पाकिस्तान का बहुत बड़ा डैमेज और बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। लेकिन उसके बावजूद भी अब ये धमाका होने की वजह से ये सिफारतकार जो हैं यकीनन खौफजदा हुए होंगे। अब ये सवाल है कि क्या ये सिफारतकार जो हैं अपने अब मुल्क में जाकर अपने लोगों को ये कह सकेंगे कि पाकिस्तान तिजारत के लिए, कारोबार के लिए महफूज मुल्क है? ये मुमकिन ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में मुल्क को महफूज बनाना होगा, और बिलखुसूस ऐसे अहम दौरों पर जो हैं हमें चीज़ें मिचोर करके बेहतरीन एक माहौल मुहैया करना चाहिए, ताकि यहाँ आने वाले लोग खुद को महफूज महसूस कर सकें। आप लोगों को मालूम है खैबर पख्तूनख्वा में लकी मरवत के एरिया में आप लोगों ने चंद दिन पहले देखा कि वहाँ पुलिस सराह एहतजाज थे, वहाँ मिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ जो हैं, फौज के खिलाफ, कि फौरी तौर पर इनको निकाला जाए यहाँ से। फिर इसके साथ साथ मुख्तलिफ एरियाज में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। तो इस वक्त जो है खैबर पख्तूनख्वा पर इस पर सबसे ज़्यादा अमन के मामला को लेकर बहुत ज़्यादा काम करने की अशद ज़रूरत है। तो खैर, आज पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़े नुकसान से आज बच चुका है। नाज़रीन, आज एक बड़ी खबर यह है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा जलसों का ऐलान किया गया है। आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बाकायदा एक वीडियो के लिंक के ज़रिए जो है उन्होंने कहा कि मुझसे बार बार ये डिमांड किया जा रहा है कि मैं माफ़ी मांगूँ, लेकिन मैं ये माफ़ी किस लिए मांगूँ? उन्होंने डिमांड किया कि माफ़ी तो आप लोग मांगे, हमारे बानी को आप लोगों ने कैद किया, हमारे पार्टी को नुकसान पहुंचाया, हमारे कारकुनों को ज़दोकोब किया, हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया, तो माफ़ी तो आप लोगों को मांगना चाहिए। मैं किसी से माफ़ी मांगने वाला नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं
पंजाब हुकूमत या फिर वफाकी हुकूमत को जवाबदेह नहीं हूँ, मैं अपने लोगों को जवाबदेह हूँ। ये सब कुछ वो कहते हुए उन्होंने माफ़ी से साफ इनकार करते हुए उन्होंने अगला लाहेअमल वो बता चुके हैं, यानी अगला लाहेअमल जलसों के हवाले से उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि अगले इतवार को वो मियांवाली में जलसा करने का वो बाकायदा ऐलान करते हैं। ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया। अब मियांवाली जो है वो इमरान खान का ही एरिया है। मियांवाली में यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, इमरान खान का आबाई एरिया है और वहाँ पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा मजबूत है। वहाँ से इमरान खान जो हैं वो हमेशा यहाँ की सीट अपने पास रखते थे और बड़े मार्जिन से वो सीट निकालने में कामयाब भी हो जाते थे। तो अगला जो अतवार को बाकायदा मियांवाली में उन्होंने जलसे का ऐलान किया। अब मियांवाली से कुछ रास्ते केपी से भी मिल जाते हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह पंजाब में तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जलसगाह तक पहुँचने में रुकावटें पैदा की गई, इसी तरह क्या मियांवाली में भी हुकूमत रुकावटें पैदा करके जलसे को नाकाम शो करने की कोशिश में कामयाब हो जाती है या नहीं। लाहौर में तो भरपूर कोशिश की गई, इस्लामाबाद में हमने खुद देखा कि जो इनका जलसा था तरनोल के एरिया में, संगजानी के एरिया में, उसको नाकाम बनाने के लिए जगह जगह रुकावटें खड़ी करके लोगों को वहाँ जाने से रोकने की भरपूर कोशिश की है। इसमें तो हम खुद चश्मदीद गवाह हैं। लाहौर में भी सहाफ़ियों का ये कहना है कि रुकावटें बहुत खड़ी की गई थी। तो अब मियांवाली में कामयाब होते हैं या नहीं, ये ज़रूर देखना होगा और तहरीक इंसाफ इस जलसे को कैसे कामयाब बनाती है, ये भी अहम है। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पिंडी में भी जलसा करेंगे और उन्होंने कहा कि इसके बाद जो है ये जलसों का जो सिलसिला है, उन्होंने कहा कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आज मौलाना फजल रहमान ने भी ये वाज़ेह कर दिया है कि उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि मुल्क का न तो आइन महफूज है, न तो इदारे महफूज है और आइन पर अमल न होने की वजह से इदारों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, कमज़ोर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इदारों की मुदाखलत जो है वो नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि तमाम इदारे जो हैं वो अपने डोमेन में बेच कर काम करें। अब ये भी वाज़ेह किया है आज जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने, गफूर हैदरी ने बाकायदा उस पर अपना स्टेटमेंट भी जारी कर चुके हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े जो है कोई भी इंसानी हुकूक की वायलेशन के ख़िलाफ़ कोई भी कानून साज़ी की जाती है तो उन होने वाली कवानीन और कानून साज़ी पर जो हैं हम किसी सूरत साथ नहीं देंगे। ये अच्छा उनका एक ऐलान है। इसके साथ साथ नाज़रीन एक बड़ी खबर ये भी आप सामने आ चुकी है। आज इस्राएली अखबार यरूशलेम पोस्ट में एक आर्टिकल छप गया है। उस आर्टिकल में कहा गया है कि इमरान खान जो हैं वो इसराइल के बड़े हिमायती करार दिए गए हैं और उस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि इमरान खान बेशक वो बयानात ज़रूर देते थे, लेकिन अगर वो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात को अज़ सरनौ जो है वो जायज़ा लेने का एक मौका मिल सकता है। और फिर ये भी मेंशन किया गया है इस आर्टिकल में कि पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की वजह से जो है वो अब तक इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल न रह सकें। और फिर इमरान खान के हवाले से ये कहा गया है कि इमरान खान इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के भी खिलाफ हैं और फिर सियासतदानों के भी खिलाफ हैं और इसलिए वो मुश्किल का सामना कर रहे हैं और अगर वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये इसराइल की जो बहुत बड़ी अखबार है यरूशलेम पोस्ट में ये बाकायदा आर्टिकल छप चुका है। अब कुछ चीज़ें इसमें जो हैं हमने गौर से देखनी है। नंबर एक तो इमरान खान को गद्दार भी कहा गया, यहूदी एजेंट भी कहा गया और फिर उसके साथ साथ जो है वो आइन शिकन भी कहा गया। उनको बाकायदा इसराइल और फिर यही अमेरिका के कई अखबारात में बाकायदा जो हैं उनको इंतहाई कट्टर एक मुसलमान जो हैं वो शिद्दत पसंद बना के पेश करने की कोशिश भी की गई कि इनके ख़यालात जो हैं बड़े शिद्दत पसंद है। अब इसी तरह यरूशलेम पोस्ट में ये जो आर्टिकल लगा है, क्या आप इससे ये गौर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसराइल का कोई हिमायती हो दिल से, तो क्या इसराइल इस तरह पहले ही वो उसको इस तरह एक्सपोज़ करके उसका नुकसान पहुँचाना चाहेंगे? हालाँकि इसराइल को ये भरपूर अंदाज़ा ज़रूर होगा कि अगर हमारे हिमायती किसी शख्स का उसके कामयाब होने से पहले ही इस तरह हमारा हिमायती अगर हम करार दे दें, तो उसको तो आने वाले इंतखाबात में भी नुकसान पहुँचेगा। उसके लोग भी मुसलमान, उसके मुल्क के जो लोग हैं वो भी उसके खिलाफ होंगे, उसको वोट नहीं पड़ेंगे, तो फिर वो कामयाब नहीं होंगे। वो कामयाब नहीं होंगे तो हमारा काज़ को नुकसान पहुँचेगा, फिर अपने मकासद पर हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। क्या कोई ये नहीं सोचता है कि कोई अपने हिमायतियों को इस तरह एक्सपोज़ करना चाहेगा? मेरे ख़्याल में ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो मेरे ख़्याल में ये इस तरह के अक्सर जो आर्टिकल्स होते हैं वो बाकायदा एक बाकायदा प्लान का हिस्सा भी होते हैं। इस तरह के आर्टिकल्स जो हैं वो बाकायदा एक मखसूस सोच के साथ जो हैं बाकायदा अखबारात का हिस्सा भी बनाए जाते हैं। बिलख़ुसूस इसराइली अखबारात में तो बाकायदा पूरा एक एजेंडा होता है जिसको लेकर ये चलते हैं। तो ये आर्टिकल पे जो हैं बहुत से शुकूक शुबहात
में इस आर्टिकल में इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होगा कि आज हिज़्बुल्लाह की जानिब से भी इसराइल की सरज़मीन के अंदर जो हैं, उन्होंने बड़े मिसाइल आज दागे हैं और आप लोगों को मालूम होगा कि हिज़्बुल्लाह के एक अहम रहनुमा को है बड़ी बेदर्दी से इसराइल ने शहीद कर दिया था, जिसको हिज़्बुल्लाह ने बाकायदा ऑफ़िशियली ऐलान भी किया, एक्सेप्ट भी किया कि शहीद ज़रूर वो हो चुके हैं। और उसके बाद जो है आज सुबह के वक़्त जो है हिज़्बुल्लाह की जानिब से लबनान से इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो गया हिज़्बुल्लाह की जानिब से। और हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के अंदर जो है अहम मकामात पर जो है रॉकेटों और ड्रोन्स का बाकायदा उन्होंने ड्रोन से बाकायदा निशाना बनाया और उनके बाकायदा एयर डिफेंस सिस्टम को उन्होंने आयरन डूम को हैरान और परेशान कर दिया और आयरन डूम जो है वो मुकम्मल नाकाम हो गया और कई रॉकेट्स जो हैं वो ज़मीन पर दागने में कामयाब हो गए। और बाकायदा अरब मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि हिज़्बुल्लाह ने इस जंग में पहली बार इस्तेमाल किए गए जो रॉकेट्स थे वो सरहद से अंदर 50 किलोमीटर तक जो हैं वो अहदाफ को निशाना बनाने में 50 किलोमीटर तक वो कामयाब हो चुके हैं, जिसमें शेर, हिफा, रमात डेविड एयर बेस को भी हिज़्बुल्लाह के रॉकेटों ने निशाना बनाने में कामयाब हुआ है। और इसराइली अखबारात के मुताबिक लबनान से आने वाले जो रॉकेट्स थे उसमें 74 मकबूजा बस्तियों पर सायरन बजना शुरू हो गए और फिर इसराइली दिफाई सिस्टम ने कई रॉकेट्स को रोकने में नाकाम रहा। और हिज़्बुल्लाह ने बाकायदा इन हमलों के नताइज में जो नुकसान हुए हैं उसकी वीडियोज़ तस्वीर भी शेयर कर दी हैं और उसमें देखा जा सकता है कि हीफा जो के करीब जो हैं बाकायदा इसराइली शेर करियात ब्यालीक जो हैं वहाँ बाकायदा जो है वो बड़ा नुकसान हो चुका है और आग भड़क उठी है। और इसके साथ साथ नाज़रीन एक इसी हमले को लेकर ही ये बताया जा रहा है कि इसराइल की जानिब से लबनान के कई अहदाफ को निशाना बनाया गया था, जिसके जवाबी कार्रवाई में जो है ये बाकायदा हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन इतना बड़ा हमला करने में आज कामयाब हो चुके हैं। और लबनानी मीडिया ने ये वाज़ेह कर दिया कि जान बहक होने वाले बेरूत और पेजर्स में हमलों में जो शहीद होने जान बहक होने वाले अफराद जो हैं उनकी तादाद जो है 70 तक पहुँच चुकी है। और नाज़रीन, ये हिज़्बुल्लाह की जानिब से जो बड़ा हमला किया गया है इससे आयरन डूम को बड़ा नुकसान पहुँचा है और वो हैरान और परेशान है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।